नमस्कार, जय बुलवासे साथियों। बहुत ही खास खबर लेके आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं मैं। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय जन जागृति एवं संवैधानिक प्रबोधन का कार्यक्रम 27 फरवरी 2024 खेल मैदान कुनकुरी, जिला जशपुर, समय 10 बजे से लेकर 5 बजे रखा गया है। समस्त मूल निवासी साथियों से अपील है कि इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और वर्तमान समय में मूल निवासी समाज के ज्वलंत मुद्दे को समझने के लिए भारी तादाद में आप लोगों को मैं जुटने की अपील कर रहा हूं। जी हां साथियों, इस शानदार कार्यक्रम को उद्घाटक होंगे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन पौलुस कुजूर साहब, सेवानिवृत्त। ये उद्घाटक होंगे। मुख्य अतिथि में साथियों ऑल टाइम आंदोलनकारी पर्सन माननीय धर्मो एक्का साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ होंगे। दूसरे हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय बलासुस तिग्गा साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़। ये दिग्गज साथियों का शिरकत होगा साथियों यहाँ पे। प्लस हमारे मूल निवासी समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर में चर्चा परिचर्चा होगी। मैं आपको उसको पढ़ के मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला विषय है जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है, धर्म के नाम पे मूल निवासियों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कानून बोलता है साथियों, मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है, किसी भी तरह का जो कानून है वो नहीं कर सकता। संविधान बोल रहा है कि आपको धार्मिक आज़ादी है, लेकिन कुछ गिरोह के द्वारा यहाँ पे आपकी धार्मिक आज़ादी को छीना जा रहा है। इसके बारे में आपको जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समस्त लोगों को अपील कर रहा हूँ कि बड़ी संख्या में आप कुनकुरी खेल मैदान में आइए, लाखों की संख्या में आइए और इस विषय के ऊपर अपनी समझ को विकसित कीजिए। और दूसरा विषय साथियों, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को सरकार द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कराना संविधान के विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची का हनन है। 1950 में संविधान लागू हुआ, अभी 74 साल हो गए साथियों। आदिवासियों को 5वीं अनुसूची अमल में नहीं लाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर रहे हैं, उनके द्वारा आदिवासियों के साथ में भयंकर धोखाधड़ी। ये जो विशेष अधिकार है, इसकी क्या पावर है, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इसको समझने के लिए तमाम लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप कुनकुरी के खेल मैदान ग्राउंड में लाखों की संख्या में हाजिर हुई, उपस्थित हुई, शामिल हुई कार्यक्रम में। आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, जल जंगल ज़मीन का जो वास्तविक मालिक आदिवासी है, लेकिन यहाँ पर अडानी अंबानी को सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है और इसके संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। आप जरूर आइएगा। तीसरा विषय है मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी द्वारा संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर आज़ादी असंभव है। साथियों, अगर आपको आज़ाद होना है तो संगठित शक्ति, मूल निवासी संगठित शक्ति, जो हमारा संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए आपको भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ना पड़ेगा साथियों। और पांचवा है EVM मशीन में मतों की गड़बड़ी करके ज़बरदस्ती सत्ता को कब्जा करना लोकतंत्र की हत्या है। EVM मशीन जिसमें आपकी वोटों की चोरी होती है साथियों, इसको चुनाव में ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए साथियों, इस संदर्भ को बढ़िया से समझने के लिए जो भारत मुक्ति मोर्चा के पास में जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है, इस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए आप 27 फरवरी को कुनकुरी खेल मैदान में लाखों की संख्या में आप लोग आइए। और पांचवा विषय साथियों, OBC की जाति आधारित जनगणना कराना एवं हस्तियों जंगल बचाना मूल निवासियों के लिए गंभीर चुनौती है। साथियों, शाम के डिनर के लिए गिनती किया जाता है कि आप हैं कि नहीं हैं डिनर पे। तो साथियों, देश का जो बजट है 40,000 लाख करोड़ रुपया का जो बजट है, और जो OBC बहुल लोग हैं, मतलब कि जिनकी संख्या अभी वर्तमान भारत में 52% से ऊपर है, इस 52% से ऊपर जाति के लोगों को आज तक गिनती नहीं हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे सोच के। तो समस्त OBC के लोगों को अपील कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आपसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बातें हैं OBC भाइयों तक पहुंच पाए। आपकी जाति आधारित जनगणना कराना एक गंभीर चुनौती है। इसके ऊपर में क्या क्या समस्याओं के ऊपर में साथियों खुल के चर्चा किया जाएगा। समस्त OBC समाज के मेरे भाइयों से, बहनों से, माताओं से, पिता लोगों से अपील है कि आप इस कार्यक्रम में बहुत संख्या में आप लोग इसमें शामिल हुए ताकि आपको समस्या क्या है और इसका समाधान क्या, इसके ऊपर में समझ में आ सके। छठा विषय साथियों, भारत के मूल निवासियों के साथ पूर्व में जाति के नाम पे और वर्तमान में धर्म के नाम पे प्रताड़ित करना गुलामों जैसा व्यवहार बहुत ज्वलंत मुद्दा है साथियों। इस मुद्दे की समझ को विकसित करने के लिए तमाम साथियों से अपील है, बड़ी संख्या में आप 27 फरवरी को आइए
और सातवां मुद्दा है किसानों के अनाज का सरकार द्वारा सही मूल्य ना देना, समस्त किसानों के साथ में धोखाधड़ी है। साथियों, उद्योगपतियों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बना के देना और किसानों के लिए ना देना, यानी कि उद्योगपति अपने उत्पादन का जो मूल्य है स्वयं रख सकता है और किसान अपने उत्पादन का, और से समझिएगा बातों को, उद्योगपति अपने उत्पादन का मूल्य रख सकता है और किसान अपने उत्पादन का मूल्य नहीं रख सकता है, दोनों उत्पादन करते हैं। अब देखिए, उद्योगपतियों के लिए सकारात्मक माहौल बना के रखा है और किसानों के लिए नकारात्मक माहौल बना के रखा है। साथियों, ये सरासर गलत है। मैं पूरे भारत देश के किसानों के साथ में और तमाम किसानों से अपील करता हूं कि इस संदर्भ में अपनी समझ को और बेहतर विकसित करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की जो जनजागृति और संवैधानिक प्रबोधन कार्यक्रम है 27 फरवरी को बहुल संख्या में, बड़ी संख्या में शामिल हुई है साथियों, क्योंकि ये हमारे समाज की ज्वलंत मुद्दा है और इसको समझना और इसके संदर्भ में लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। और 8वां जो विषय है, ज्वलंत मुद्दा है साथियों, शिक्षित युवाओं को रोजगार ना देकर धर्म एवं गौमांस के नाम राजनीति करना आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र का पर्दाफाश है। तमाम युवक लोग साथियों भारत देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आने वाले समय पर भारत को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 74 साल में जो केंद्र शासन के रूप में जो भी शासन वहाँ पे सरकार चलाए, वे युवाओं के रोजगार को लेके साथियों किसी तरह का कोई भी विशेष योजना नहीं चलाया गया, बल्कि यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करने का मुहिम चला रखा है। इतनी ज्वलंत मुद्दे हैं, 8 विषय रखा गया है। इस विषय के ऊपर में आप लोगों को बहुत गहरी समझ मिलेगी, इसलिए समस्त मेरे मूल निवासी समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पुनः अपील करूँगा कि इस जागृति के प्रबोधन कार्यक्रम में, संवैधानिक प्रबोधन कार्यक्रम में विशाल से विशाल संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम का हिस्सेदार बने। आप समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।